नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम विवेक है और वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम विवेक है और वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही सिंपल सी चीज़ के बारे में जिसको हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हैं इस चीज़ के ऊपर, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी किस तरह से बनता है, उसको बनाने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है, भाई हम लोग इधर सब डिस्कस करेंगे बहुत ईजी वे में। और शायद आपको लगेगा भी कि मतलब ये बंदा तो ऐसा चीज़ बता रहा है जो मेरे को भी पता है, आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सच में इतना ईजी है कि मतलब हर एक इंसान को पता होता है कि वो क्या कर सकता है। ट्रेडिंग इज़ नॉट वेरी हार्ड, इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट। माइंडसेट से पहले हम आपको वो चीज़ बताएंगे जिसके ऊपर आपको काम करना है, माइंडसेट को लगाना है। तो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको अपना माइंडसेट, अपने डिसिप्लिन को लगाना है। तो स्ट्रैटेजी, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि स्ट्रैटेजी और सेटअप, मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता था जब हम नए नए ट्रेडिंग में आए थे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप, यानी कि कंप्यूटर होना चाहिए, लाइक 4-5 स्क्रीन होना चाहिए, 2-3 टैब्स होना चाहिए आपके पास, 3-4 और स्क्रीन होना चाहिए, एंड देन आप गुड टू गो हैं। और आपके पास अब तो मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है और इसके बाद आपको कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि इसको कहते हैं सेटअप या स्ट्रैटेजी। बट व्हेन आई जस्ट लाइक इवॉल्व एंड सॉ कि भाई होता क्या है एक्चुअली में, चल क्या रहा है, तो पता चला कि कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको सिंपली एक लैपटॉप चाहिए, एक फ़ोन चाहिए और एक बढ़िया सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए जैसा आप चाहते हैं। बट ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने के लिए स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ ज़रूरी है, जो कि किसी भी ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाता है, और ट्रेड को तो सक्सेसफुल बनाता ही। तो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता भाई, स्ट्रैटेजी होता है हिस्टोरिकल प्रीवियस डेटाज के हिसाब से आप देखें, समझें कि क्या जो हम कर रहे हैं या जो सेटअप से रिजल्ट्स आ रहा है वो कंसिस्टेंट है। क्या किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? क्या किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पता है? क्या किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपको ये पता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या आ सकता है? और अगर कुछ गलत आया, जो कि मेरे को पता नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, और अगर कुछ आउट ऑफ द वे चल जाएगा, तो फिर रिएक्ट किस तरह करना है? तो ये स्ट्रैटेजी बताता है आपको। स्ट्रैटेजी क्लैरिटी देता है आपको बताता है कि करना क्या है। बट करना या ना करना वो फिर डिसिप्लिन और आपके माइंडसेट पे आता है। तो हम लोग इसी तरह स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी को फिर चाहिए कैसे। तो आपको तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आप इंसान कैसे हैं। क्या आपको स्कैल्पिंग में मज़ा आता है? क्या आपको इंट्राडे में मज़ा आता है? क्या आपको स्विंग में मज़ा आता है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग में मज़ा आता हो तो शायद आपके लिए एक दूसरे तरीके का स्ट्रैटेजी काम करे। अगर आपको स्विंग में मज़ा आता है तो आप दूसरे तरीके का स्ट्रैटेजी या टाइम फ्रेम काम करे। या आपको लाइक इंट्राडे में मज़ा आता है तो आप दूसरे तरीके के टाइम फ्रेम और स्ट्रैटेजी पे आप काम करें। क्योंकि हर एक टाइप के ट्रेडर के पास या हर ट्रेड के हिसाब से लाइक अलग अलग टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया काम करता है। आपको सोचना नहीं है, आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है कि कौन क्या बोल रहा है। भाई ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं, बट एक्चुअली में आपको कुछ इतना करना नहीं होता, क्योंकि बोलते हैं ना कि जितना आपका चार्ट और आपका पाथ और आपका माइंडसेट क्लीन साफ होगा, उतना बेहतर रिजल्ट्स बन के आएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं थीटा निकालना, लाइक क्या बोलते हैं कि जो भी पुट कॉल रेशियो निकालना, ये सब करने का, स्ट्रैंडल जो भी बहुत सारे यूट्यूबर का हम भी देखते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आता था भाई ये सब क्या है। और ये हम निकालने रह गए तो ट्रेड ही निकल जाएगा और हम यहाँ पे कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे, या फिर किसी भी अपने सेटअप में देखते रह जाएंगे। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप पहले अपने आप को देखो कि आप इंसान कैसे हो, आपको उस हिसाब का ट्रेड देखना है, उसी हिसाब का ट्रेडिंग सीखना। तो जो हम सीखे, जो मेरे को पता है, जो हम समझे अभी तक में, और जो हम अभी तक कर रहे हैं, और बहुत ही कंसिस्टेंट और बहुत ही जय झूलेलाल बढ़िया रिजल्ट निकाल के दे रहा है। तो वो मेरा सेटअप किस तरह से हम इसको ढूंढे, आज से 2 साल पहले, शायद 2-2.5 साल पहले हम इसको ढूंढे, समझे। एक्चुअली मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय हम बस ऐसे ही बेड पे लेटे हुए थे, जब भी 2-3 दिन था ऑपरेशन में, तो हम बस देख रहे थे ऐसी चार्ट। तो मेरे को पता नहीं क्यों सडन क्लिक किया इस चीज़ का के बारे में, इस एक काइंड ऑफ इंडिकेटर के बारे में, और इसको कैसे क्या करना है वो सडन क्लिक आया। तो उसके बाद हम उसको चेक किए, तो हम देख रहे कि 1-2 बार तो काम किया, बट तीसरी चौथी बार देख रहे तो फिर वो काम नहीं कर रहा। तो मेरे को लगा अच्छा ऐसी मतलब पैटर्न कुछ बन रहा होगा, और हम उसको ऐसे ही देख रहे हैं जाए ऐसे कर। फिर जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसके 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में वही चल रहा था
आई एम टेलिंग यू यही था कि मेरे दिमाग में वही चल रहा था। फिर हम उसके बाद मेरे को ठीक होने में तो पहली बात 1-1.5 महीना लग गया। तो उसके बाद जब हम आए वापस तो हम उसको देखे तो हम समझे कि भैया हो क्या रहा है, क्योंकि जो हम वो सेटअप को देख रहे थे ना, तो हम दो मोटिव के साथ देख रहे थे। एक तो सबसे पहले वोलेटिलिटी और एक रिस्क टू रिवॉर्ड। मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को नहीं चाहिए था कि मेरे को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो, क्योंकि मेरे को पता है कुछ भी कर ले प्रॉफिटेबिलिटी से मेरा माइंडसेट कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा एक होता है ना, जो लोग को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रहा होता ना, तो उनका माइंडसेट थोड़ा डगमगा जाता है। तो मेरे साथ वैसा नहीं था। मेरे को लॉस होगा, मेरे को पता था कि लॉस तो होगा, और मेरे पास कुछ कैपिटल था कि मतलब लॉस कर सकते हैं, 1000 रुपये या फिर 500 रुपये दिन के हम कर सकते थे आराम से। बट मेरे दिमाग में एक ऐसा बात था कि मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा चाहिए कि हाँ चलो छोटे छोटे लॉस हुआ हो गया, बट जब प्रॉफिट होगा तो वो सारे लॉसेस को भी कवर करेगा और ऑल ऑफ सडन एक बहुत अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा निकाल के देगा। तो मेरे को ऐसा लगा। बट उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट बाद में समझ आया कि हम जो देख रहे थे वो हम देख के आए थे। एक्चुअली हम देख रहे थे वोलेटिलिटी मार्केट में वोलेटिलिटी कहाँ बन के निकल रहा है और किस तरह से बन के निकल रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तो आपको वही देखना होता है कि जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए, क्या वैसा एंड रिजल्ट पहले हिस्टोरिकली किसी भी पैटर्न में बनता आया है, और अगर बना है तो उससे पहले किस तरीके का वो कैंडल्स, जो उसके पीछे वाले कैंडल्स है, किस तरीके से वो कैंडल्स रिएक्ट किए। और अगर वो रिएक्शन आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं पैटर्न बनने से पहले, आपका जो भी वोलेटिलिटी वाला बड़ा मूव है कंसिस्टेंट, लाइक 4-5 ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल जो भी बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, तो उसके पीछे के 4-5 कैंडल को आप देखो। नहीं भी तो उस दिन के, हाँ, कभी भी पैटर्न को बनने के लिए आप एक दिन से दूसरे दिन पे मत जाना, उसी दिन के डेटा को पकड़ना, उसी दिन के डेटा कैंडल्स के हिसाब से जैसा भी बन रहा है मार्केट में आपका पैटर्न, बस उसके ऊपर ट्रेड करना। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आज के पैटर्न को पिछले पैटर्न के साथ कनेक्ट करके एक नया ट्रेड बनाना, नहीं, आपको कुछ नहीं करना। आपको सेम उसी दिन के हिसाब से जो भी पैटर्न देखा उस दिन में, बस उसी के साथ आपको आगे चलते जाना, ना तो किसी भी प्रकार का अभी स्टार्टिंग में क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजी समझना, तो आपको सिर्फ उसी दिन में प्रॉफिट बनाना, उसी दिन में लॉस बनाना, उसी दिन का ही वो सेटअप बनना चाहिए। उस सेटअप पीछे दिन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये जैसे ही बन जाता है तो फिर आप रिस्क टू रिवॉर्ड, ये एसएल वगैरह, ये सब आप समझेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह रिएक्ट कर रहा है। और कैंडल्स का एक बहुत ही डरावना बात अपना ऑप्शंस में ये है कि ऑप्शन के स्पॉट पे तो वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब आप अपने जो भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, जैसे हम ग्रो पे करते हैं, या फिर आई एम नॉट रिकमेंडिंग बट येस आई डू ट्रेड इन ग्रो, तो मेरे को वहाँ पे दिखता था कि भैया मेरा तो ट्रेडिंग व्यू पे तो सेटअप बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अभी वो सेटअप में मेरा एसएल हिट भी नहीं किया, और मेरा ऑप्शंस में जाके जो भी पुट कॉल में मेरा एसएल हिट हो जा रहा है। तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि फिर करना क्या है भाई, ये तो फिर बड़ा दिक्कत हो गया। बट क्योंकि मेरे पास पिछला मेरा स्पॉट चार्ट का क्लैरिटी था कि स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रहा है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं सोचने के लिए कि ऑप्शन में इसको कैसे रिएक्ट करवाना। तो हम भी सेम वही फिर काइंड ऑफ लाइक पैटर्न रिकग्नाइज की कि मेरे को किस तरीके से इसको फर्दर एक्सिक्यूट करना है, किस तरीके से ट्रेड को लॉस में लेना है। और ऐसा भी हो सकता है कि एसएल आपका स्पॉट पे हिट ना करे और आपका क्या कहते हैं कि ऑप्शंस में हिट कर जाए, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब आपको रिकग्नाइज करना है, पहले आपको ये डिसाइड करना है, वो अच्छी बात है, क्योंकि एट द लास्ट आप फिर देखेंगे कि अच्छा बाद में वो भी जो आपका स्पॉट वाला चार्ट था वो भी जाके आगे चल के ऐसे ही हिट करने वाला है। तो मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अभी तक उसको उस तरह से नहीं समझ रहे या फिर देख रहे हैं जाके, तो आपको शायद वो नहीं समझ आएगा। बट येस, ये इसी तरह से काम करता है। और फिर आपको 2-3 चीज़ें जो हम आपके लिए लिख के रखें तो शायद आपको हम बताएं। ये देखें, तो कुछ नहीं है, हाँ यही सिंपल है कि नो आईक्यू और नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, दैट्स सो सिंपल। मतलब ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अगर ट्रेडर बनना है ना, नहीं चाहिए आपको हाई आईक्यू, आपको नहीं चाहिए बहुत सारा नॉलेज, आपको नहीं चाहिए बहुत ही बुकिश नॉलेज, हर चीज़ का आपको नाम याद होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं विदाउट ये सब। आप कोई प्रिंसिपल या फिर कोचिंग टीचर नहीं है जो आपको हर चीज़ का नाम आना चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए जो काम कर रहा है आपको सिर्फ उतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। आईक्यू या फिर आपका पीछे का क्या मार्क्स, 10 में क्या मार्क्स आया, 12 में क्या मार्क्स आया, इससे कुछ लेना देना नहीं है। एंड देन यू शुड नो दैट आप किस तरीके के इंसान हैं। आपको मतलब स्कैल्पर है, इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, क्या है, आपको ये समझना है। फिर आपको ये समझना है कि आपको किस टाइम फ्रेम में काम करना है।
एक स्पेसिफिक बैठाना, ये नहीं कि हम कभी ये बन रहे हैं कभी वो बन रहे हैं, नहीं, हमको टाइम फ्रेम भी फिक्स रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो वेरी कर सकता है आपके पैटर्न्स पे, मतलब किसी टाइप के पैटर्न्स में आपको 1:2 मिल रहा है या फिर किसी पैटर्न पे 1:3 मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ना तो इससे कम होना चाहिए। लाइक अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, तो 1:1 इज़ ग्रेट, 1:2 इज़ ग्रेट, बट 1:3 इज़ नॉट आपके लिए। लेकिन आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स चाहिए और छोटे छोटे एसेट्स चाहिए जिसमें आपको लॉसेस ज़्यादा है बट जब प्रॉफिट है तो बहुत ज़्यादा। लाइक फॉर सपोज आपको 3-4 लॉसेस 1-1 हज़ार के होते हैं दिन में, बट जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप 7-8 हज़ार या 9 हज़ार एक ट्रेड में बन जाता है। तो ये भी चीज़ होता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दे सकते हैं। या फिर आप रेगुलर बेसिस पे 200 के एसएल या फिर 300 के एसएल लेके 500 या 600 रुपये आप पर डे के हिसाब से या पर ट्रेड के हिसाब से आप अर्न कर सकते हैं। मतलब अर्न नहीं, मतलब इसमें आपको काम कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग इज़ नॉट, इधर काम नहीं करता है अर्निंग, इधर स्किल को पॉलिश करने में ही आप पैसा बना रहे होते हैं, स्किल को पॉलिश करने में आप पैसा कमा रहे होते हैं और कुछ नहीं होता इधर। एंड देन दी अदर वन इज़ yes, look for previous data when market shows a reasonable move। आपको कुछ नहीं करना है, पिछले जो भी मार्केट ने मूव दिया है, मतलब अगर मान लो बड़ा मूव दिया है या छोटा मूव दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पीछे के मार्केट में जाना है सिंपल। पीछे इन द सेंस कि अगर क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में जब आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं तो आपको 3 महीने का मेरे हिसाब से आपको एक्सेस देता है कि 3 महीने पीछे तक का ट्रेड आप डेटा आप देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ आप 3 महीने पीछे तक का कैंडल देख सकते हैं। तो आप जाएं, देखें कहाँ पे बड़ा मूव आया, उससे पीछे किस तरह से कैंडल्स रिएक्ट किया, बस उतना देखना आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। समझना है एसएल कहाँ हिट करना है, एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है, बस दैट्स इट। और फिर करना है नोट डाउन एंड सी एंड रिकग्नाइज ऑल काइंड ऑफ रेपिटेशंस ऑफ पैटर्न। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया, एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है, बस एंट्री एग्जिट और रिकग्नाइजेशन ऑफ पैटर्न आपको क्या समझ आया, दैट्स इट। जर्नल डजंट मीन आप कहानी लिखें, कहानी नहीं लिखना है इधर, आपको एंट्री एग्जिट लिखना है, टीपी एसएल, ये 2-4 चीज़ लिखना है, एंड देन व्हाई यू जस्ट टुक द ट्रेड। मतलब एक बहुत शॉर्ट 1-2 लाइन में वो चीज़ हो जाना चाहिए कि आप ट्रेड लिए क्यों, ये 2 चीज़ में क्लैरिटी आ जानी चाहिए आपको, क्लैरिटी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बाद में बनते हैं, कहते हैं ना, जैसे कि किसी भी चीज़ को पहले आप बना लो, बाद में उसको पॉलिश और निखारना है आपका काम। तो उसी तरह आप पहले स्ट्रैटेजी बना लो, फिर इसका टर्म्स एंड कंडीशंस बाद में बनते जाएंगे, आप जैसे जैसे पीछे के हिस्ट्री को रिकग्नाइज करते जाएंगे कि किस तरह से ट्रेड रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे करते हुए आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल पॉलिश हो जाएगा, बिल्कुल सफाचट मस्त हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज मास्टर इट बाई जस्ट रिपीटिंग द प्रैक्टिस इवन 100 टाइम्स यू माइट। ठीक है, तो सेम भैया ये देखो, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये पेंसिल से अभी जस्ट हम लिखे हैं कि मेरे को बोलना क्या है। तो आपको सिंपल और एक लास्ट बात है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेड को इतना बार, मतलब ये स्ट्रैटेजी को इतना बार आपको प्रैक्टिस करना है ना कि आपको सपना में भी याद होना चाहिए कि आपको क्या करना है, किस मोमेंट पे क्या करना है। अगर ट्रेड इधर जा रहा है, मान लो गलत फेल होने के कगार पे, तो आपको क्या रिएक्ट करना है, या फिर वो प्रॉफिटेबल हो रहा है तो क्या रिएक्ट करना है। अच्छा, मान लो आप 100 पॉइंट्स अगर मान लो आप कैप्चर कर लेते हो तो आपको फिर किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ये आपको 100 टाइम्स, मतलब 100,000 हज़ार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100-500 बार तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसके बाद ही रियल पैसा के साथ घुसना चाहिए। आपको पैसा तो अभी लाना ही नहीं है, आपको सिर्फ 100-500 बार, जब 100-500 ट्रेड को आप जब देखेंगे, एक बार 100-500 ट्रेड का आप डेटा निकालो और फिर उसी को 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करो, 5-6 बार प्रैक्टिस करो, 50 बार प्रैक्टिस करो, उसको पॉलिश करो, माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लो, और उसके बाद रियल मनी के साथ आपको ट्रेड करना है। सो दैट्स इट। एंड कुछ अगर याद आता है तो हम ऐड कर देंगे इस वीडियो में, वरना अभी के लिए दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।